जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सपने में सांप देखने का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको सपने में सांप दिखाई देते हैं और उनके साथ में ऐसा अक्सर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक आध बार उनको कभी सांप दिखाई दिया 6 महीने में, साल भर में, और उसके बाद में फिर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनके साथ में हमेशा ऐसा होता रहता है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन उनको उनको सपने में सांप दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो काल सर्प दोष के कारण सपने में सांप दिखाई देते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें सांप से जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि जो सांप है, जो सर्प है, वो भगवान शिव के गणों में आते हैं। अगर भगवान शिव का कोई संदेश हो या फिर आपसे कोई ऐसी भूल चूक हो रही हो भगवान शिव की पूजा में, या फिर भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न हो, अगर भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न है अत्यधिक, ठीक है, अगर आपके ऊपर भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न है, आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो उस संकेत के रूप में आपको सांप सपने में दिखाई देंगे। ठीक है। अगर भगवान शिव क्रोधित हैं आपके ऊपर, आपसे रुष्ट हैं, आपसे कोई गलती हो गई है, तब भी आपको सपने में सांप दिखाई देंगे। बस सांप का स्वरूप बदल जाएगा। अगर भगवान शिव आपसे प्रसन्न है तो आपको जो सांप है वो एक अलग ही मुद्रा में दिखाई देंगे, एक प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देंगे, आपके ऊपर कृपा करने वाली मुद्रा में दिखाई देंगे। और अगर भगवान शिव आपसे क्रोधित है, नाराज है, तो वही सांप आपको डसते हुए दिखाई देगा, आपकी गर्दन में लपटा हुआ दिखाई देगा, या फिर आपको अपने आप को काटते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ये होती है पहचान अगर सपने में सांप दिखाई दे तो, अगर भगवान शिव से संबंधित है तो। इसके अलावा और भी चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के जो कुल देवता होते हैं वो नाग देवता होते हैं। अगर आपके कुल देवता नाग देवता हैं और आपको सपने में सांप दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने कुल देवता के पास जाना चाहिए। हो सकता है आपसे कोई भूल चूक हो रही हो, आपसे कोई गलती हो रही हो, जिसके फलस्वरूप आपको सपने में सांप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो नागलोक की शक्ति से भी संबंध रखा जाता है। जब सांप दिखाई देता है सपने में, वहां पर भी अगर आपसे कोई गलती हो रही है, कोई भूल चूक हो रही है, कोई अपराध हो रहा है, तो आपको सपने में सांप दिखाई देंगे। और जिन लोगों के कुल देवता होते हैं गोगा जाहरवीर, ठीक है, जो गोगा जाहरवीर जी है, वो स्वयं अपने आप में नाग का ही स्वरूप है, नाग का ही अंश है, नाग के ही अवतार है, नाग देवता के ही। इसीलिए गोगा जाहरवीर भी जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं, किसी के ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, किसी के ऊपर क्रोधित होते हैं, रुष्ट होते हैं, तो उन लोगों को भी सपने में सांप दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि कई बार लोगों के घरों में भी प्रत्यक्ष रूप से सांप दिखाई दे जाता है। सांप के बच्चे दिखाई देने लगते हैं घर में, जबकि आसपास ऐसा कोई ग्रामीण इलाका नहीं होता, आसपास कोई गांव का माहौल नहीं होता, कोई गांव का इलाका नहीं होता कि कहीं जंगल से सांप आ गए हो, कहीं खेत से सांप आ गए हो। ठीक है। शहरों के अंदर भी लोगों के घरों में सांप निकल आते हैं। उसका साफ साफ संकेत ये होता है कि गोगा जाहरवीर, जो कि आपके कुल देवता हो सकते हैं, आपके आराध्य देवता हो सकते हैं, वो आपके ऊपर प्रसन्न है, तो भी घर में कई बार सांप निकल आते हैं। या फिर आप भगवान शिव की पूजा करते हो, भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न है, तो भी आपको सांप दिखाई दे सकते हैं, सांप घर में निकल सकते हैं। और नाग देवता की एक अपनी स्वतंत्र पहचान भी है अपने आप में। ठीक है। कई लोगों के घरों में नाग देवता की पूजा होती है, नाग देवता की आराधना होती है। नागों की जो बाम्बी होती है वहाँ पर लोग दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, और वहाँ पर उनकी रोली, अक्षत, कुमकुम इत्यादि से पूजा अर्चना करते हैं, उनको भोग प्रसाद देते हैं। तो जो लोग नागों के कुल से संबंध रखते हैं, नागों के कुलों की पूजा करते हैं, जिसमें तक्षक नाग आते हैं और शेष नाग आते हैं, नागों के कुल होते हैं पूरे के पूरे, पूरा का पूरा एक नागलोक होता है अपने आप में। ठीक है। नाग कन्याओं की सिद्धियां भी की जाती, तंत्र के अंतर्गत नाग कन्याओं की भी सिद्धियां होती हैं, नागों की भी सिद्धियां होती हैं, जो कि या तो नदी के किनारे करी जाती या फिर सांप की बाम्बी के बाहर बैठ करके उनकी सिद्धि करी जाती है। तो नागों की अपनी एक स्वतंत्र दुनिया है। तो
आपसे कोई ना कोई संबंध होता है नागों का, तभी वो आपको सपने में दिखाई देते हैं। ऐसे कोई भी चीज़ आपको सपने में बेवजह नहीं दिखाई देगी। तो ये चीज़ आपको पहचाननी है, ये चीज़ आपको ढूंढनी है कि आपको नाग क्यों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्या पता भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, क्या पता आपके कुल देवता नाग देवता हो, क्या पता आपके कुल देवता गुग्गा जहारवीर हो, आप उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी साधना कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ढूंढनी है, आपको पहचाननी है। बस ये है कि अगर कोई शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न है तो जो आपको सपने में नाग दिखाई देंगे वो प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देंगे। और अगर कोई शक्ति रुष्ट है, कोई शक्ति क्रोधित है, तो नाग की अवस्था बदल जाएगी, वो आपको काटते हुए दिखेंगे, वो आपके गले में फंदा बनते हुए दिखेंगे, या फिर आप सो रहे हो और नाग ने आपको आकर के डस लिया। इस प्रकार से अगर दिखाई देंगे तो आपको समझना चाहिए कि वो शक्ति आपसे रुष्ट है और आपको वहाँ पर उनके धाम पर जाना चाहिए, उनको मनाना चाहिए। अगर भगवान शिव से हैं तो आपको शिवलिंग पे जाकर के दूध अर्पित करना चाहिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, नाग नागिन का जोड़ा उनको चढ़ाना चाहिए चांदी का छोटा सा बनवा करके, और पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए ताकि आपके ऊपर उनकी कृपा हो सके। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।